बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्पेसिफिसिटी की टाइप्स हैं। स्पेसिफिसिटी किस में होती है हमारे पास? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स में। रिजिडिटी किस में होती है? नहीं सॉरी, स्पेसिफिसिटी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के अंदर और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स के अंदर क्या होती है? फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। स्पेसिफिसिटी लेड पाइप और कॉग व्हील, ये तो हमारे पार्किंसन में होती है। क्लैस्प नाइफ स्पेसिफिसिटी ये हमें किस में देखने को मिलती है? यहाँ पे लिखोगे पायरामिडल ट्रैक अगर डैमेज हो जाए तो क्लैस्प नाइफ स्पेसिफिसिटी देखने को मिलती है। इसके लिए यूट्यूब पे वीडियो देखनी है। लेड पाइप पे क्या होगा कि अगर कोई पर्सन है उसकी हम लोग उसको क्या करें कि पैसिव मूवमेंट करवा रहे हैं उसकी आर्म की, फॉर एग्जांपल आर्म की करवा रहे हैं, तो वो नहीं होगी, अकड़े हुए होंगे मसल्स, बिल्कुल नहीं होगी। यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, बिल्कुल हिलेंगे भी नहीं। कॉग व्हील में क्या होगा? इसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन फिजियो की प्रैक्टिकल कॉपी में भी लिखी थी कि इंटरमीडिएट ऑन एंड ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे ही पर्सन उसको रेजिस्टेंस अप्लाई करे उसकी आर्म में, मतलब पहले रेजिस्टेंस होगी, फिर रेजिस्टेंस ख़त्म होगी, फिर होगी, ख़त्म होगी, इस तरह चलता जाएगा। मतलब उसकी बाजू को यूं करके पीछे खा रहे ना, पहले मुश्किल से होगा फिर आराम से हो जाएगा, फिर मुश्किल से होगा फिर आराम से हो जाएगा, फिर मुश्किल से होगा फिर आराम से हो जाएगा। अजीब सी चल रही है। कॉग व्हील रिजिडिटी इसको वैसे पढ़ते हैं, नॉट स्पेसिसिटी। लेड पाइप भी रिजिडिटी है, नॉट स्पेसिसिटी। क्लास्प नाइफ का क्या होता है? इसकी बड़ी अच्छी वीडियो थी, यहाँ पे सी डेफिनेशन मुझे सी समझ नहीं आई थी। तो इसमें मैंने ये देखा था कि जो पेशेंट होगा उस एल्बो को, फिजिशियन जो होगा उसकी एल्बो को क्या कर रहा होगा, बार बार पीछे कर रहा होगा, बड़ी मुश्किल से होगा फ्लेक्स, मुश्किल से, फिर एंड में जाकर बड़ा जो इसका रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। शुरू में रेजिस्टेंस आएगा फ्लेक्स करते वक्त एल्बो, फिर रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। कॉग व्हील के अंदर क्या होगा? रेजिस्टेंस आया ख़त्म, आया ख़त्म, आया ख़त्म, आया ख़त्म। लेड पाइप में तो बिल्कुल हिलेगा ही नहीं। और कॉग व्हील हो गया, लेड पाइप हो गया, और तीसरा क्या हमने पढ़ा है? क्लास नाइफ क्या होगा? बड़ी मुश्किल से पीछे जा रहा है और रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है, फिर पीछे जाकर रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई है, जैसे फ्लेक्शन पहुंचने के करीब है। स्पेसिसिटी और रिजिडिटी का डिफरेंस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। स्पेसिसिटी हमें देखने को मिलती है जब पायरामिडल ट्रैक्स डैमेज हो जाते हैं, कॉमन एट द इंटरनल कैप्सूल। रिजिडिटी हम देखने को मिलती है बेसल गैंग्लिया के जब कोई या एक्स्ट्रा पायरामिडल से बाहर डैमेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ एक ही ग्रुप होता है, एगनिस्ट या एंटागनिस्ट। यहाँ पे दोनों मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, एगनिस्ट और एंटागनिस्ट। यहाँ पे हमारे पास टोन बढ़ी हुई मिलेगी, इसमें भी टोन बढ़ी हुई मिलेगी, लेकिन जो स्पेसिसिटी के अंदर टोन बढ़ी हुई मिलेगी वो क्लास नाइफ स्पेसिसिटी के अंदर होगी। जो रिजिडिटी के अंदर जो टोन बढ़ी होगी वो कॉग व्हील या लेड पाइप होगी। बाकी ये दो पॉइंट फजूल हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।